अरविंद केजरीवाल ने क्यों दिया मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा? जनता के बीच अग्नि परीक्षा देने उतरे अरविंद केजरीवाल। अग्नि परीक्षा की क्या है असली वजह? पिछले कुछ दिनों से देश की राजधानी और राजनीतिक सत्ता का केंद्र कही जाने वाली दिल्ली ने न सिर्फ राजनीतिक गलियारों की चर्चा बढ़ा दी है, बल्कि देश के सियासी खेल के इतिहास में भी नया अध्याय जोड़ दिया है, और वो है अग्नि परीक्षा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हाल ही में सुप्रीम कोर्ट से बेल मिलने के बाद जेल से बाहर आए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की, जिन्होंने जेल से बाहर आते ही ये कहते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया कि मैं जनता की अदालत में आया हूँ, मैं सीएम की कुर्सी पर तब तक नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला न सुना दे। आज मैं आपकी अदालत में आया हूँ, जनता की अदालत में आया हूँ। आपसे पूछने के लिए आया हूँ, क्या आप केजरीवाल को ईमानदार मानते हो कि गुनहगार मानते हो? मैं दिल्ली की जनता से पूछना चाहता हूं, मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूं कि क्या केजरीवाल ईमानदार है कि गुनहगार है? दोस्तों, 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना देगा। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा, और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। मनीष जी का भी कहना है कि ये दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री और मंत्री का पद तभी संभालेंगे जब दिल्ली की जनता कहेगी कि मनीष सिसोदिया ईमानदार है। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देते हुए जनता के समक्ष अग्नि परीक्षा देने का फैसला आखिरकार क्यों लिया है? क्या है इसके पीछे की असली वजह? आइए जानते हैं। जेल से रिहा होने के बाद अरविंद केजरीवाल ने उन पर लगे भ्रष्टाचार की गंभीर आरोपों को लेकर एक अहम बयान देते हुए अपने राजनीतिक सफर और अपने जीवन के उस पहलू पर चर्चा की जिसे वे अपनी ईमानदारी और सिद्धांतों से जोड़ते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल ने साफ किया कि मेरे पास जीवन की एक ही सबसे बड़ी पूंजी है और वो है मेरी ईमानदारी। उन्होंने अपने बयान में कहा कि मेरा बैंक अकाउंट और मेरी पार्टी का अकाउंट खाली है। मेरे जीवन का एक ही मकसद है, वो है देश की सेवा करना। मेरे लिए बीजेपी इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरे लिए आप लोग इम्पोर्टेंट हो। अगर देश की जनता, दिल्ली की जनता को लगता है केजरीवाल बेईमान है, मैं 1 मिनट के लिए सीएम की कुर्सी पे भी नहीं बैठूंगा। 1 मिनट के लिए मैं बैठने को तैयार नहीं। मैंने अपने जीवन में कुछ नहीं कमाया, मेरा बैंक अकाउंट खाली है, हमारी पार्टी का बैंक अकाउंट खाली है। मैंने जिंदगी में कुछ नहीं कमाया, अपनी इज्जत और अपनी ईमानदारी के सिवा मेरे पास कुछ नहीं आया। अरविंद केजरीवाल ने बताया कि उन्होंने इनकम टैक्स विभाग में कमिश्नर की नौकरी छोड़ी और साल 2000 से लेकर 2010 तक दिल्ली की झुग्गियों में गरीबों के साथ समय बिताया। उन्होंने कहा कि अगर उनकी मंशा सिर्फ पैसा कमाने की होती तो वे इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी नहीं छोड़ते। इनकम टैक्स में कमिश्नर की नौकरी करता था, 2000 में नौकरी छोड़ के सन 2000 से 2010 तक 10 साल मैंने दिल्ली की झुग्गियों के अंदर बिताए हैं। कुछ महीने दिल्ली की झुग्गियों में जाके रहा मैं, झुग्गी के अंदर, नंद नगरी, सुंदर नगरी की झुग्गियों के अंदर मैंने गली गली में खाक छानी है कि गरीब आदमी रहता कैसे, उसके घर का गुजारा कैसे चलता है। अगर पैसे कमाने हो तो इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी बुरी नहीं थी। और जब मैंने नौकरी छोड़ी थी तब कोई पार्टी नहीं थी, कुछ नहीं थी। ऐसा नहीं था कि उस टाइम ये था मुख्यमंत्री बनने चला था या कोई पार्टी, कुछ नहीं था, कोई भविष्य नहीं था। केवल देश के लिए जुनून था कि देश के लिए कुछ करना है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना भी उनके लिए नई बात नहीं है। उन्होंने बताया कि 49 दिनों की अपनी पहली सरकार में उन्होंने अपने उसूलों के लिए
मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। देश के लिए कुछ करने आए, 49 दिन की सरकार के बाद इस्तीफा दिया था, अपने असूलों के लिए इस्तीफा दिया था। किसी ने इस्तीफा मांगा नहीं था, अपने आप इस्तीफा दिया था। आज के तारीख में, आज के जमाने में कोई अपनी चपरासी की नौकरी नहीं छोड़ता। मैंने मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ी थी, अपने आप छोड़ी थी। न पद का लालच है, न दौलत का लालच है, केवल देश के लिए कुछ करने का जुनून है, देश के लिए कुछ करने के लिए आए हैं। अब सवाल यह उठता है कि अरविंद केजरीवाल का ये बयान क्या दर्शाता है? क्या यह उनकी ईमानदारी का प्रमाण है या फिर उनके विरोधियों की आलोचना को जवाब देने की रणनीति? इस सवाल का जवाब खुद अरविंद केजरीवाल ने जनता पर छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि अब जनता ही यह तय करेगी कि वे ईमानदार हैं या गुनाहगार। केजरीवाल का यह फैसला ऐसे समय में आया है जब उनकी पार्टी और सरकार लगातार विपक्ष के निशाने पर है। आने वाले दिनों में देखना होगा कि क्या अरविंद केजरीवाल जनता की अदालत में देने वाली अग्नि परीक्षा में सफल हो पाएंगे। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की तरीन और ताज़ा खबरों के लिए बने रहें न्यूज़ इंडिया के साथ।